तो ए और बी की आय का अनुपात यहाँ पे 5:7 है। तो बी की आय यहाँ पे अगर ये दिया गया तो हमें ए की आय बताना है, ठीक है। तो हमें ए और बी का रेशियो दिया गया, तो हमें एक का दिया है तो दूसरे का हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बी की आय कितनी है। तो ए और बी का अनुपात है तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे ए है और ये वाली चीज़ जो है वो बी के लिए यहाँ पे रिस्पेक्टिवली गिवन है। तो बी की आय यहाँ पे 2100 है तो हम लोग बी की आय लिख देंगे। बी की जो अनुपात देखेंगे तो 7 है तो कह देंगे 7 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे हमें 2100 गिवन है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 21,000 गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे आपकी ऑटोमेटिक 2100/7 कर देंगे तो 3000 आपकी आ जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3000 है तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू हमारे यहाँ पे गिवन है कि 5 यूनिट है। ए का जो है आपका यहाँ पे 5 यूनिट है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सिंपल 5 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 5 × 3000 करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 15,000। आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे वही क्वेश्चन दिया गया कि यहाँ पे भी x है और ये वाली चीज़ y है। y की आय गिवन है मतलब कि 4 है, y के लिए कहा जा रहा है और 4 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 36,000 है और हमें निकालना है 3 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 9,000 हो जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू। तो हमें तो यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो इसलिए हमारा यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3 × 9,000, यानी कि आपका 27,000 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर आपका करेक्ट है।